हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। याद है जब टीवी पे सिर्फ दूरदर्शन आता था, पिक्चर के पहले एक एनिमेशन आता था, सफेद गोल गोल घूम के डीडी का लोगो बनता था। ट्यून याद है? और ये 90s के हर बच्चे के लाइफ का वो संगीत है जिसे वो कभी भुला नहीं सकता। उल्टा जब भी हमें पुराने दिनों को याद करना होता है तो हम पुराने गानों से, पुरानी कहानियों से और पुराने डायलॉग से उस दौर में पहुंच जाते हैं जहां हम अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर टीवी देखा करते थे। और आज फैक्ट भाई आपको उसी दौर में लेकर जाएगा जहां आप अपने बचपन को एक बार फिर जी पाओगे। नंबर 1, चंद्रकांता। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। और क्यों नहीं लगेगी, 90s के दौर की राजकुमारी, राजकुमार और जादू वाली इस कहानी का टाइटल सॉन्ग को सोनू निगम ने गाया था। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस शो का नाम सिर्फ सोनू निगम से नहीं बल्कि इरफान खान से भी जुड़ा है, और वो भी दो बार। असल में 1994 में आए इस शो में पहले इरफान बद्रीनाथ के किरदार निभा रहे थे, और हालांकि उनके इस किरदार से ऑडियंस को प्यार था, लेकिन इरफान को ये नहीं पता था कि आगे चलकर इस किरदार का क्या होगा, क्योंकि ये वो जमाना था जब एक्टर्स को पूरी स्क्रिप्ट नहीं, बस हर एपिसोड के लिए क्या करना है वही बताया जाता था। तो बस एक दिन इरफान ने डायरेक्टर से जाके पूछ लिया कि मेरे कैरेक्टर का आगे क्या होगा। इसके जवाब में डायरेक्टर ने शूटिंग सेट पे मौजूद सबको बुलाया और उनकी इंसल्ट कर दी। पूरा यूनिट को बुलाया उसे पूछो यार ये धर्मेंद्र है क्या, ये तू धर्मेंद्र है क्या? यही नहीं, ये सब होने के कुछ ही वक्त बाद डायरेक्टर ने बद्रीनाथ को सीरियल में मारकर इरफान को सीरियल से बाहर कर दिया। पर ऑडियंस इरफान की इतनी दीवानी थी कि ना चाहते हुए भी डायरेक्टर को इरफान को फिर से बुलाना पड़ा। नंबर 2, धारा ऑयल। आप मीठे के लिए किस हद तक जा सकते हो? वेल, इस 4 साल के बच्चे ने मीठे के लिए घर छोड़ने का प्लान कैंसिल किया था। आज आपको ये बात अटपटी लगे, पर 60 सेकंड जितने लंबे इस एड को देखने में हमें बचपन में बड़ा मजा आता था, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एड सबके दिलों को छू गया था, और धारा रिफाइंड ऑयल अपने एड में यही दिखाना चाहता था। 1980s में धारा खाने वाले तेल का सबसे बड़ा ब्रांड होने के बावजूद लोग उसे सस्ता कहकर बुलाने लगे थे। ऐसे में धारा को जरूरत थी एक ऐसी कहानी की जो लोगों के दिलों को छू जाए, और 4 साल के फरजान दस्तूर ऐसा करने में कामयाब रहे। 2018 में फरजान को एक बार फिर यही जज्बात जीने का मौका मिला था जब उन्हें उबर ईट्स के लिए सेम ऐड करनी थी। बस खाने में उन्हें जलेबी की जगह बिरयानी मिलनी थी। रही बात धारा की, तो वो आज भी उन्हीं जज्बातों की डोर थाम कर चल रहा है। नंबर 3, उजाला। नील बोले तो आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, और इस 4 बूंदों की इजाद MP रामचंद्रन ने अपने किचन में कर दी थी। जी हाँ, MP रामचंद्रन पर सफेद कपड़े पहनने का इतना जुनून था कि उन्होंने उजाला का फॉर्मूला अपने किचन में बना डाला। लेकिन इंडियन मार्केट में उस वक्त रॉबिन ब्लू नाम का एक प्रोडक्ट पहले ही राज कर रहा था। इसके बावजूद पेपर प्रिंट एड और रेडियो पे अपनी एड करके उजाला ने रॉबिन ब्लू को पीछे छोड़ दिया। पर रॉबिन कंपनी भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत रॉबिन डैज़लिंग को लॉन्च करके ये दावा किया कि ये उजाला से कम लगेगा। पर रॉबिन के कस्टमर्स बढ़ते उससे पहले आई 4 बूंदों वाली एड। इस जिंगल ने उन्हें पूरे इंडिया का ब्रांड बनाया, जिसे कई सितारों ने प्रमोट किया, और आज वही ब्रांड 82% मार्केट पे राज करता है। फिलहाल MP रामचंद्रन की बेटी ज्योति, जिनके नाम पे उन्होंने ज्योति लैब्स की शुरुआत की थी, वो उजाला और अपने 2000 करोड़ की कंपनी के साथ बाकी प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ा रही हैं। नंबर 4, क्लोरमेंट। हम क्लोरमेंट क्यों खाते हैं? इस सवाल का जवाब तो आज भी 11 मुल्कों के पनवाड़ी ढूंढ रहे हैं, पर इसका जवाब फैक्ट भाई देगा। DD1 पे आने वाली इस एड में भर की क्रिएटिविटी थी, क्योंकि 1997 में जब भी कोई पनवाड़ी से पान और सिगरेट खरीदता था, तब पनवाड़ी उसे चिल्लर की जगह चॉकलेट थमाते थे, और उस ही चॉकलेट को रिप्लेस करने के लिए क्लोरमेंट ने बनाया एक एड। इस एड ने अच्छे खासे कस्टमर्स बढ़ा तो लिए, पर आगे जाके क्लोरमेंट के अंत का आरंभ हुआ। पहले मेलोडी ने इनके एड को कॉपी बताया, ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? जा पूछ क्या। फिर 2007 में मार्केट इनके हाथ से गया, और 2009 में गवर्नमेंट ने क्लोरमेंट और मेंथोस को कोल्ड ड्रिंक के साथ होने वाले डेंजरस कॉम्बो के लिए बैन करके क्लोरमेंट पर फुल स्टॉप लगाया। नंबर 5, मालगुडी डेज।
ये धुन आज भी 90s के बच्चों को अपने पुराने दिन याद दिलाती है। इस सीरियल से इंस्पायर होकर इंडियन रेलवेज ने अरासलू रेलवे स्टेशन जो कर्नाटका में है उसका नाम मालगुडी रेलवे स्टेशन रख दिया। कहते हैं आर के नारायण ने लेखक बनने के लिए टीचर की नौकरी छोड़ दी थी और बस 20 साल की उम्र में घर बैठे बैठे मालगुडी का पूरा गाँव और उसके किरदारों में जान डाल दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1986 में आई ये 54 एपिसोड की सीरियल हिंदी और इंग्लिश भाषा में डब की गई थी। Don't make a noise while eating. लेकिन इंग्लिश वर्जन को रिस्पांस न मिलने की वजह से 13वें एपिसोड पर ही रोक दिया गया। पर हिंदी वर्जन इतना चला कि 2004 में इस शो को एक बार फिर से बनाया गया और दूरदर्शन पे 2006 में इसे टेलीकास्ट किया गया। नंबर 6, रामायण एंड महाभारत। एक गांव 50 घर, 50 घर के बच्चे, बूढ़े और बड़े सब एक ही घर में बैठकर जब टीवी देखते थे, वो दौर था रामायण और महाभारत का। हालांकि इन कहानियों को एक साथ देखने का एक कारण 1980s तक इंडिया में एक ही टीवी चैनल होना भी था। पर लॉकडाउन में यानी 3 दशक बाद जब लोगों को उसी नॉस्टैल्जिया को जीने का मौका मिला तो कोई पीछे नहीं हटा। लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने इन दोनों कहानियों को देखा। रामायण की बात करें तो DD1 पे आने वाले इस शो ने अपने रीरन के दौरान बिग बैंग थ्योरी और गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले एपिसोड को भी पीछे छोड़ दिया था। जहां रामायण ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, वहीं महाभारत पीछे कैसे रहती। परफेक्ट भाई आपको इस शो के स्टैट्स नहीं, इस शो के ऐसे सीक्रेट्स बताएगा जो शायद ही किसी 90s किड को पता हो। जैसे कि आपको पता था पहले महाभारत की द्रौपदी का किरदार जूही चावला निभाने वाली थी या गोविंदा इस शो में अभिमन्यु बनने वाले थे। यस, पर जहां जूही को कयामत से कयामत तक के लिए इस शो को छोड़ना पड़ा, वहीं गोविंदा फिल्मी करियर बनाने के चक्कर में शो को अलविदा कह गए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन एक्टर्स के अलावा 15,000 जितने लोगों ने महाभारत में अलग अलग किरदारों के लिए ऑडिशंस दिए थे। नंबर 7, डेयरी मिल्क। ये है 2023 की एड, पर हर किसी के दिल में अपनी मिठास डेयरी मिल्क ने DD1 पे आने वाली इस 1990s की एड से घोली थी। जब 1993 ये डांस करते हुए क्रिकेट फील्ड में उतरी थी। इस एड के पहले 1948 में इंडिया आने के बावजूद डेयरी मिल्क सिर्फ बच्चों पे फोकस कर रहा था। 90s की इस एड ने दिल तो बच्चा है वाले इमोशंस को पकड़ा और बड़ों को चॉकलेट खिलाया। कैसे? वजह नंबर 1, 90s के उस दौर में औरतों को आजाद दिखाकर। वजह नंबर 2, हर जिंगल की तरह अपना नाम जिंगल में ना डालकर। वजह नंबर 3, जिंगल को इंग्लिश और हिंदी कुछ बात है हम सभी में बात है दोनों चलाकर, जिससे वो ज्यादा लोगों तक पहुंचा। लोगों ने रिलेट किया और डन। आज हर दिन 10 लाख से ज्यादा डेयरी मिल्क बिकती है। पप्पू पास हो गया, मीठे में कुछ मीठा हो जाए और नई दोस्ती का शुभारंभ, ये सब इसकी बड़ी वजह है। नंबर 8, एक्शन का स्कूल टाइम। ये मुस्कान की चमक और चांद वाले मुखड़े को पहचानते हो? नहीं? अरे ध्यान से देखो, ये वही नन्ना मुन्ना सुनहरे बालों वाला लड़का है जो ये गाता था। स्कूल टाइम, एक्शन का स्कूल टाइम। आज एक्शन स्कूल की ऐड करने वाला ये बच्चा यूएस में डॉक्टर तेजन दीवान जी के नाम से जाना जाता है। पर जिन जूतों का सपना इस बच्चे ने हर एक मिडिल क्लास बच्चे को दिखाया था, वो ब्रांड तो अब भी जिंदा है। लेकिन आज नाइकी, एडिडास, रीबॉक के आगे उन्हें कोई ज्यादा पूछ नहीं रहा। हालांकि 90s के दौर में DD1 पर इसकी ही ऐड नजर आया करती थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर और जावेद जाफरी थे। और शायद ही कोई जानता है कि बॉलीवुड से लेकर लोगों को अपने गानों से मोह लेने वाले केके ने एक्शन शूज के एक ऐड के लिए भी गाना गाया था। ये सुनो। छोड़ते चलो निशा, देखे तुम्हें जमीन। ना फोन था ना सोशल मीडिया, एक चैनल वाला एंटीना और उस पे पूरे परिवार के साथ देखे जाने वाले पुराने एड्स और सीरियल्स। पर फिर भी हमारा बचपन कितना रंगीन था, है ना? आज हजारों सीरियल्स हैं, कई सौ प्लेटफॉर्म्स हैं, पर हमारे पास उन्हें परिवार के साथ क्या अकेले बैठकर देखने का वक्त तक नहीं है। फैक्ट भाई के साथ अपने बचपन में झांक कर आपको कैसा लगा और क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि ये बचपन की तिजोरी से चुराए बस मुट्ठी भर एड्स और शोज थे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।